पढ़ाई में मैं इतना आगे था कि स्कूल में कोई भी मेरे से आगे नहीं रहते, तो मैं वहां सुबह 5 बजे से उठ के दूध और टोस्ट ब्रेड वगैरह सेल आउट करने जाता था। उसमें से बड़े बड़े काम करके निकल जाते हैं जो लोग करने का सोचते रहते हैं। तो हमें ये आदत हो चुकी है। बहुत अच्छी बात है सर। आज हमारे साथ है शहजाद अली फ्रॉम मध्य प्रदेश, और ये है एक व्हीलचेयर क्रिकेटर। तो वेलकम टू द शो सर। जी थैंक यू मैम। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे शहजाद अली को। जी मेरा नाम शहजाद अली है। मैं मध्य प्रदेश के इंदौर सिटी में रहता हूँ। मैंने स्टार्टिंग में बीएससी की है। मेरा एजुकेशन लेट स्टार्ट हुआ क्योंकि एक्सेसिबिलिटी के लिए मेरे ऑस्ट्रोजेनेसिस इम्परफेक्टा की जो जेनेटिक प्रॉब्लम होती है वो है। मुझे एक बीमारी है गंभीर जो जेनेटिक रहती है, ऑस्ट्रोजेनेसिस इम्परफेक्टा। इसमें अगर फट जाती है, बिखर जाती है, तो ऐसी कंडीशन में मैंने पढ़ना पढ़ना लिखने का शौक जुनून था। तो घर में पेपर न्यूज पेपर से पढ़ना सीखा, टाइम देखना सीखा। और फिर जाके उस टाइम पे बोर्ड एग्जाम हुआ करते थे 5वीं के। जी जी मैंने जी। बोर्ड एग्जाम मैंने बोर्ड एग्जाम दिया। फिर मैं सेकंड डिवीजन पास हो गया, तो मैंने क्लास 6 से स्कूल जाना चालू कर दिया। तो जिस सिटी में रहता था उस सिटी में कोई देखने का एक्साइटेड उत्सुकता रहती थी, जिज्ञासा रहती थी हर चीज को नहीं जानने की, क्योंकि मेरी पैदाइश एक तरह से 2000, यूं समझो कि क्लास 6 के बाद हुई है जर्नी मेरी अच्छा, स्टार्ट। तो हर चीज को देखने का सीखने का, पहले तो नजरिया मैं व्हील लगता चेयर से जाता पहले तो व्हील चेयर से स्कूल जाता था। फिर क्लास 1 में स्कूल से व्हील ट्राइसिकल मिली, ट्राइसिकल से मैंने जाना चालू करा। तो पढ़ाई में मैं इतना आगे था कि स्कूल में कोई भी मेरे से आगे नहीं रहते। अगर एग्जाम होती तो मेरे को सबसे अलग बिठा देते थे, क्योंकि मैं पूरी क्लास को पास कराने देता था इसमें। है। अच्छा, ठीक है। तो इसलिए मेरे को एक मेरा फ्रेंड था, उसको और मेरे को अलग अलग रूम में बिठा देते थे, और बाकी सब क्लास के स्टूडेंट को अलग अलग हाल में बिठाते थे। ठीक। मतलब आप बचपन से ही पढ़ाई में आपका बहुत दिलचस्पी थी, और आपने अच्छा पढ़ाया, अपने दोस्तों की भी हेल्प किया। फैमिली मेंबर्स कौन कौन है आपके घर पे? मम्मी हैं, भाई बहन सब हैं, पापा भी थे, 2013 में एक्सपायर हो गए। जी ब्रेन ट्यूमर था उनको। अ, आधा धड़ सुन हो जाता था। ठीक है जी। तो उसमें उनका बहुत बड़े बिजनेसमैन थे कुछ, जैसे पावर टोनी किसी को अंकल को देख के ऑपरेशन कराने गए, तो उन्होंने धीरे धीरे प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया। इस तरह जी से होते गया मेरे पास मेरे साथ। फिर जो भी बहन भाई बड़े हुए, मैं धीरे धीरे सब सबकी शादियां होती रही, सबके सब घर में सबसे छोटा हूँ इसलिए मम्मी के साथ हूँ। बड़े बड़े बहन भाई की सबकी शादियां होती रही, सब अपनी अपनी फैमिली में जाते रहे। सबके अपनी अपनी फैमिली, अपने अपने काम है। और मैं मम्मी के साथ रहता हूँ। तो अभी आपने नहीं सोचा शादी करवाने का? अब तो आपके पास नेम भी है, फेम भी है। जी जी बिल्कुल, कोशिश जारी है, मम्मी करती रहती है कोशिश। लेकिन मेरी डिसेबिलिटी ऐसी है कि अभी तक संघर्ष जारी है। एक तो जॉब में कर रहा हूँ, एमएनसी कंपनी है उसमें, गूगल में हूँ, गूगल के कंटेंट मॉडरेशन में हूँ, कंटेंट मॉडरेटर का काम करता हूँ मैं।
ग्रेट। तो हम्म। सर आपने व्हीलचेयर क्रिकेटिंग का कब सोचा, कब दिमाग में आया कि मेरे को क्रिकेट भी सीखना चाहिए या क्रिकेट में जाना चाहिए? पढ़ाई के साथ साथ में मैंने सबको स्पोर्ट खेलते, मेरे को शुरू से ही स्पोर्ट का इतना शौक था कि मैं, पापा और मैंने 2 साल वर्ल्ड कप के 2 साल पहले से 8-10 साल का हूँगा, स्कूल भी जाता था। और 2007 के टूर्नामेंट में, वर्ल्ड कप में, मैंने 2 साल से पैसा इकट्ठा चालू करना करा था। जो स्कूल के पहले दूध और ब्रेड और टोस्ट और दूध के पैकेट, मेरी सिटी के जो, जहाँ रहता था मैंने, उस सिटी के पास में 2-4 गांव पड़ते थे, पास पास में 5-5 10-10 किलोमीटर की रेंज में। तो मैं वहाँ सुबह 5 बजे से उठ के दूध और टोस्ट ब्रेड वगैरह सेल आउट करने जाता था। सुबह 10 बजे तक तो मैं घर पे आ जाता था, 100-200 रुपये कमा के, जिसमें पढ़ाई का खर्चा भी और मेरे प्लस मेरे टीवी का अमाउंट भी इकट्ठा करता था। जी। 13 मार्च को 2007 को, 13 मार्च से वर्ल्ड कप शुरू होने वाला था, लेकिन मैं 11 मार्च को टीवी ले आया था। लेकिन उस टाइम पे क्या हुआ कि भारत और पाकिस्तान दोनों ही फाइनल के वो मैच पहले ही राउंड में बाहर हो गए। बाहर निकल गया। अच्छा। हम्म। मैं पढ़ाई पूरी करी, फिर मैंने दूसरे स्पोर्ट को देखा फेसबुक पे, नेट पे। उस टाइम पे गूगल अपना एंड्रॉइड फोन इतना ज्यादा, और यूट्यूब, बहुत ज्यादा सोशल मीडिया इतना ज्यादा नहीं चलता था। अगर साइबर पे जा जाके ही देखते थे सब पहले। तो उस टाइम पे 2012-15 के करीब मैंने सोचा कि इतना कुछ होता है वर्ल्ड में, तो हमारे लिए, डिसेबलों के लिए, व्हील चेयर यूजर के लिए कोई गेम है कि नहीं। तो 1-2 साल लगे सर्च करने में कि एक डिसेबल के लिए क्रिकेट होता है, क्रिकेट क्या हम नहीं खेल सकते। उस टाइम पे मध्य प्रदेश की कोई टीम नहीं थी। मैंने जी। क्या, चलो, मैंने अपने कम्युनिटी के लोगों को उत्साहित करा, मेरे साथ करा, मिलाया। और हमने एक, कमल कंचोले ने, दो दो चार कुछ और थे, उन्होंने, दोस्तों ने एक टीम को बनाई। और क्या हुआ, क्रिकेट खेल नहीं सकता तो क्या हुआ, क्रिकेट की टीम का एक तरह से मालिक हूँ आज की डेट में। बिल्कुल बिल्कुल। कब स्टार्ट किया आपने ये व्हीलचेयर क्रिकेट की तरफ अपना रुझान? हाँ, 2016 से मेरी टीम है। और अभी फिलहाल की कंडीशन में मैं व्हीलचेयर क्रिकेट एसोसिएशन मध्य प्रदेश का प्रेसिडेंट हूँ। और बहुत बड़ी कई चीज। अच्छे बड़े बड़े आयोजन, जो इंडिया में सबसे बड़ा है, एक तरह से अनूठा है, उस तरह के आयोजन करा चुका हूँ इंदौर में। 21 राज्यों से खिलाड़ी, डिसेबल खिलाड़ियों का एक जोनल टूर्नामेंट हुआ था, जिसमें 4 जोन, इंडिया वेस्ट, इंडिया नॉर्थ, इंडिया साउथ और इंडिया सेंट्रल जोन की टीमों ने पार्टिसिपेट किया था। जिसमें 21 राज्यों के डिफरेंट, 21 स्टेट के, 21 स्टेट के स्पेशली एबल्ड प्लेयर्स थे। जी। बहुत बड़ी अचीवमेंट है सर ये भी एक, क्योंकि कहाँ हम पहले टीवी के लिए, हम पहले मारामारी में थे कि हमने टीवी पे पहले देखा और फिर खुद की एक टीम तैयार करनी। ये एक बहुत बड़ी चीज है, और प्लस उन लोगों को मोटिवेट करना। तो पहले कुछ दिक्कतें आई होंगी उन लोगों को मोटिवेट या उनको सबको एक टीम में लाने के लिए? हाँ, बहुत दिक्कत आई ना। सब सब अपनी तरह जो जुनून भरे और जिज्ञासा भरे तो नहीं होते थे। लोग जी। बोलेंगे इतना टाइम देंगे, कोई बोलता है इतना टाइम देंगे तो हमें क्या मिलेगा। मैंने क्या, बिना मेहनत करे तो कुछ हासिल नहीं होता है। पहले बिल्कुल। मेहनत तो करो, फिर उसके बाद मिलेगा आपको भी। तो जो कुछ लोग थे जो जुड़े और टूट गए, साथ छोड़ के चले गए, कुछ लोग थे जो कंटिन्यू साथ बने हुए हैं और आगे तक भी चलेंगे। बिल्कुल, कुछ लोगों के, और सरकार को अपनी कैपेबिलिटी, गवर्नमेंट को, और जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, उन सबको अपनी काबिलियत दिखाना थी, दिखाई हमने और कई सालों तक दिखाते रहिए। जैसे
हमारे पास स्पोर्ट की व्हील चेयर नहीं थी। तो जी स्पोर्ट की व्हील चेयर के लिए पूरी टीम के पास नहीं थी। इसके लिए सरकार के कुछ चक्कर लगाए। मैंने क्या, ये तरीका अपना गलत है। अपन पहले जो भी हॉस्पिटल वाली व्हील चेयर से हमने क्रिकेट खेला, इंदौर के बहुत से ग्राउंड पे, बहुत सारे ग्राउंड पे, सिटी के ग्राउंडों पे खेला। लेकिन लोगों की मेंटेलिटी ये होती है कि हमारे इस उससे व्हील चेयर से ग्राउंड खराब हो जाएगा, क्योंकि ऐसे कुछ होता नहीं है। हमें हमें मालूम है। और अब दुनिया भी देखती तो उनको भी मालूम रहता है, क्योंकि नॉर्मली जो पर्सन भागता है, दौड़ता है, डाई लगाता है, उसके से ज्यादा 10 गुना ताकत कम रहती है हमारे में, व्हील चेयर में। जी जी बिल्कुल। और उस तरह से जितना घास पे ही, ग्रास पे ही इफेक्ट नहीं पड़ता, तो जमीन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। बिल्कुल तो हमने व्हील चेयर, वो हॉस्पिटलाइज व्हील चेयरों पे क्रिकेट खेलना चालू करा। हर ग्राउंड में जाके खेलते थे, फिर दूसरे संडे को वहां से हटा देते कि हम आपकी वजह से हमारा ग्राउंड खराब होता है। और फिर हमारे, आप खेलेंगे तो हमारे बच्चे का कहाँ खेलेंगे। तो बहुत सारे ग्राउंडों पे खेलते रहे। ये चीजें न्यूज वाले भी हमारा सपोर्ट करते थे, न्यूज में दिखाते थे, न्यूज पेपर में दिखाते थे। इस तरह से ये सब अचीवमेंट के साथ हमने, स्ट्रगल के साथ हमने आगे जाकर पेश मांग रखी। और फिर आगे भी अधिकारी लोग समझने वाले मिले, जो हमें हमारे लिए चीजें अवेलेबल कराते गए। फिर उनको जब वाकई लगा कि हाँ, ये कुछ कर सकते हैं, कुछ स्टेट का और अपने देश में कुछ अपने हुनर की लिए नाम और रोशन कर सकते हैं, तो उन्होंने हमारी परवाह ही बिना बताए हमको सपोर्ट करना स्टार्ट करा। जी और बहुत आज अच्छी की बात है। कंडीशन में ऐसा है, एमरल्ड इंडिया का नंबर 1 इंटरनेशनल स्कूल, एमरल्ड हाइट्स इंटरनेशनल स्कूल, जी वह हमारे संरक्षण में है। और वो उन उन्होंने हमारे लिए इंडिया का पहला एक्सेसिबल ग्राउंड नहीं, पूरा स्टेडियम बना के दिया है। वाह, इंडिया का पहला एक्सेसिबल ग्राउंड है, जिसमें व्हील चेयर एक्सेसिबल वॉशरूम, वेटिंग रूम, वेटिंग हॉल, चेंजिंग रूम और वॉशरूम सब है। ले गर्ल्स एंड बॉयज दोनों का अलग अलग। ग्रेट और ग्रेट। मैंने इंडिया की पहली व्हीलचेयर क्रिकेट वुमेन टीम भी बनाई है, जिसका मैं ट्रायल था, पिछले साल ही रख करा था मैंने। इंडिया की क्या, वर्ल्ड की पहली व्हीलचेयर क्रिकेट वुमेन्स टीम है मेरे पास। तो वो कंट्री के लिए है या स्टेट के लिए? स्टेट में तो इतनी गर्ल्स नहीं है, हम्म। तो पूरे 2-3 अदर स्टेट से भी है। मतलब एक तरह से देखा जाए तो वही कंट्री के लिए भी है, वही स्टेट के लिए भी है। तो कोई और वुमेन्स का लेकिन मैच भी हुआ है क्या सर? नहीं, 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 दूसरे स्टेट की टीम बनवा रहे हैं हम। दूसरे कंट्री की भी टीम बनवा रहे हैं। 2-3 कंट्री से मेरी बात चल रही है वुमेन्स क्रिकेट की तरफ। तो कुछ रुझान। कंट्रीज में कोऑर्डिनेटर बोलते हैं कि ये बहुत डिफिकल्ट होगा, कि इतना टाइम कोई गर्ल्स, स्पेशली एबल्ड गर्ल्स दे पाएगी क्रिकेट में। बहुत लेंदी खेल होता है। कई तारीफ करते हैं और कई वो करते हैं डिसएग्री, कोई एग्री करते हैं। बिल्कुल सब तरह बिल्कुल। के लोग हैं, लेकिन कन्वेंस करना अपना काम है। तो कन्वेंस करते रहेंगे, एक ना एक दिन कोशिश का फल जरूर पॉजिटिव आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपकी जो मध्य प्रदेश की टीम है, इसमें सिर्फ मध्य प्रदेश के ही जो आपके इंदौर के ही पर्सन हैं सारे, या अलग अलग इंदौर के, जगहों से हैं मध्य प्रदेश? इंदौर की मेल और दोनों ही टीम है मेरे पास, पूरे स्टेट के हैं। उसमें हर जिले से हैं, हर जिले के हैं। 2-3 इंदौर के रहते हैं, बाकी दूसरे जी जिलों के, जैसे इंदौर में बहुत बड़ी सिटी है, मेट्रो जी सिटी है, तो एजुकेशन हब है और कारपोरेट हब है।
बहुत सारी एमएनसी कंपनियां भी हैं, तो सब जॉब करने के लिए यहाँ आते हैं और पढ़ाई करने के लिए, और कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने आते हैं। तो उन सब से टच है अपना, ताकि उनको और उनको रोज तो मांगते नहीं है, हफ्ते में एक दिन या 15 दिन में एक दिन मांगते हैं, जो प्रैक्टिस करते हैं और आसपास में मिलते हैं। मिलने से, साथ में खेलने से, खाने से प्रेम भाव और स्वाद बढ़ता है, मेरा बिल्कुल ऐसा मानना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर आप कैसे कोऑर्डिनेट करते हो अपनी जॉब भी और क्रिकेट टीम भी, कैसे अपने आप को मैनेज करते हो डेली? एक्चुअल में क्या है कि मैं अपने आप को मैनेज इस तरह से करता हूँ कि मैं, कोई टाइम की बाउंडेशन नहीं, अगर कुछ काम है मेरे को और किसी भी टाइम है, तो मैं अपने टाइम के साथ अपने आप को कंसिडर नहीं करूंगा। कोई अगर ऑफिस का भी काम है, तो 24 घंटे में किसी भी टाइम पे बुला सकते हैं ऑफिस वाले, वहां पर जाके काम कर सकता हूँ। अपने काम को मैनेज करना है तो अपने पर्सनल काम को, क्योंकि जॉब अलग है, अपना जॉब के बिना अपना घर नहीं चलेगा, अपनी रोटी नहीं बनेगी। हम्म, हम मैं अपने आप को, मेरी मम्मी को सरवाइव नहीं कर पाएंगे हम। बिल्कुल। तो जॉब से तो कॉम्प्रोमाइज नहीं करता हूँ, बाकी दूसरी चीजों से कॉम्प्रोमाइज कर लेता हूँ। जैसे दिन में जॉब है तो रात में, सुबह या शाम को निपटा देंगे काम, उसको कर लेंगे। और प्योरिटी, अगर नाइट में, मैक्सिमम टाइम नाइट में ही रहता है, तो नाइट में अगर काम है तो दिन में 6 घंटे में तो नींद पूरी हो जाती है। छह जी। घंटे में नींद 4 घंटे में नींद पूरी करके बाकी के अपने जो काम है उन काम को कर लेता हूँ। और मेरे साथ वाले भी ऐसे ही हैं, जो अपने काम के साथ साथ अपने, तो कोई एक ऐसे दोस्त का नाम जो आपके साथ बचपन से रहा हो, या फिर कोई बेस्ट फ्रेंड जिसको आप मानते हो कि इसने मेरा साथ दिया हर जगह? मेरे एक नहीं, दो दोस्त हैं के नाम से। एक तो जो फाइनेंशियली और हर चीज में अवेलेबल रहना, हर जगह को मैनेजमेंट देखना, उनका नाम है आरिफ देहलवी। जी। और वो भी डिसेबल है, बोथ लेग। और जी। एक वन लेग डिसेबल है, क्रिकेट कैप्टन है मध्य प्रदेश का, जिनने वाह। मेरे साथ में व्हील चेयर क्रिकेट खेलना स्टार्ट करा था। हम दोनों ही बंदे जो आगे तक लेके गए थे। कमल कंचोले है उनका नाम, मध्य प्रदेश क्रिकेट टीम के कैप्टन भी हैं। बहुत अच्छी बात है, दोस्तों का साथ हो तो जिंदगी अच्छे से निकल जाती है। तो वो अपनों को बताना नहीं पड़ता है कि वो, कोई मेरे को क्या चाहिए और मैं क्या कहना चाहता हूँ। वो मेरे मन इतने की चीजों करीबी को जिस तरह से ना समझती है, उसी तरह से वो भी समझ जाते हैं कि शहजाद भाई को क्या चाहिए और क्या चीज बोलने वाले हैं ये। है, बहुत अच्छी चीज है ये चीज। तो सर आपने अपना बताया कि मैं जॉब भी कर रहा हूँ, मैंने एक क्रिकेट टीम भी अपनी बनाई है, तो कैसे फील होता है आपको कि कहाँ आपने ये चीजें, हमने कहाँ से शुरू किया था और आज हम कहाँ पहुंचे? तो ये किस तरीके की फीलिंग आती है आपको? कभी ऐसे बहुत ही सोचा प्राउड था पहले? करता हूँ, और एक बहुत प्राउड महसूस करता हूँ, अपने आप पे बहुत गर्व महसूस करता हूँ कि मैंने इस तरह की एक्टिविटी या इस तरह की टीम खड़ी की है। और अगर उनको कोई सम्मान मिलता है, उनको कोई अचीवमेंट मिलता है, तो मेरे को खुशी होती है कि मैं इस टीम का हिस्सा हूँ, मैं इस टीम का मेन हूँ। मतलब मेरे द्वारा एक अच्छा काम किया गया है, जो डिसेबल लोगों को एक प्लेटफॉर्म दिया गया है जो इसमें इंटरेस्ट लेते हैं। बाकी अच्छा लगता है, और बाकी लोग भी को भी अच्छा लगता है कि अगर ये ये व्हील चेयर क्रिकेट प्लेटफॉर्म नहीं होता तो अभी तक हम काने कहाँ होते न जाने। और ये मध्य प्रदेश में तो नहीं होता तो कुछ कोई खेल ही नहीं पाता। और बहुत सारे अचीवमेंट जो है इस टीम में रहते हुए खिलाड़ियों को मिले हैं, जो खिलाड़ी हैं भी नहीं भुला सकते हैं और मैं भी नहीं भुला सकता हूँ। और अच्छा लगता है हर जगह, सब अधिकारी, सब रिस्पेक्ट के तौर पे सब अधिकारी, मतलब
जो भी प्रतिष्ठित समाज है वो सब मुझे जानते हैं नाम से। व्हील चेयर क्रिकेट को जानता है तो वो मुझे जानता है, मुझे जानता है वो व्हील चेयर क्रिकेट को जानता है। बहुत अच्छी चीज है। आज आपका समाज में एक नाम है, लोग आपको रिस्पेक्ट से देखते हैं और आपको व्हीलचेयर क्रिकेट की टीम के द्वारा जानते हैं। तो सर, आपने आज आपने कई लोगों को सपना दिखाया और आज वो सपना पूरा हुआ, तो इस चीज के पीछे मेहनत लगी होगी। तो किस तरीके से बहुत ही- आपको, कहाँ कहाँ किन लोगों ने सपोर्ट किया था, या आप अकेले मैं ही हर चीजों को मैनेज किया? हम हम तो कंटिन्यू लगे रहते हैं, अभी भी लगे हुए हैं, स्ट्रगल अभी भी जारी है। ऐसा नहीं है कि स्ट्रगल खत्म हो गया है। लेकिन हम मेहनत करने में किसी से आगे हाथ फैलाने से क्या है, हमें ये चाहिए, ये दे दो, ऐसा ये दे दो, वैसा दे दो। हम दूसरे दिव्यांगों जैसा ये नहीं करते। और ना ही हम ये करते हैं कि अ, हर चीज, क्योंकि अपनी जब तक काबिलियत और मेहनत नहीं दिखाओगे तो कोई चीज हमें हमें क्यों मिलेगी बिना बिल्कुल। काबिलियत के। अ, हमने कोई दिव्यांग होकर या अपने घर वालों पे या दुनिया पे या सरकारी विभागों पे या अधिकारियों पे कोई एहसान थोड़ी किया है जो हम दिव्यांग हैं। अपनी कैपेबिलिटी दिखाकर हम ये दिखाते हैं कि हमें ये चीज की रिक्वायरमेंट है, हम ये कर सकते हैं इससे। तो वो चीज डेफिनेटली हमें जरूर मिलता है। दूसरे दी अदर उनको दिव्यांगों को भी मैं ये बोलना चाहता हूँ कि दिव्यांग होना अपने आप में एक वो मत दिखाओ कि हम बहुत हमें अभिशाप है ये या फिर ये है। आप ये दिव्यांग हो तो क्या आप हमेशा सरकार के आगे हमें ये नहीं मिल रहा है पेंशन, ये करो, नौकरी में दो, ये करो, जी। ये मत बोलो। आप अपने आप को साबित तो करो, तो चीजें खुद बिल्कुल से खुद मिलेंगी। बिल्कुल हम बिल्कुल। ऐसा दिव्यांगों के अधिकारियों भी इसलिए हमें हमसे खुश रहते हैं, और अधिकारी हर जगह हमारा काम इसलिए करते हैं क्योंकि हम उनकी हर जगह बुराई नहीं करते हैं। नेताओं का, इनके नेता होना है दिव्यांग जैसे, दिव्यांग बोल देते हैं ये अधिकारी ने मेरा ये काम नहीं करा, वो काम नहीं करा, तो हम उनके जैसा नहीं करते हैं। हम अधिकारियों को, अपना डिपार्टमेंट है, अपने ही लोग हैं, अपन जब भी जाके तरीके से मांगेंगे तो बिल्कुल डेफिनेटली मिलता है। वो अपने बिल्कुल लिए खुद पे खुद काम करके दे देते हैं। तो हम ऐसा नहीं करते हैं कि किसी की शिकायत करना, हम उनके साथ में रह के सपोर्ट करते हैं। अभी कोरोना के टाइम पे पूरा देश दुनिया लॉकडाउन में था, तो जी। डिसेबल डिफरेंटली एबल कम्युनिटी तो घर ही में थी। और जब प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के द्वारा आदेश मिले कि सबको, विकलांगों को घरों घर जाके राशन दिया जाए, तो जी। जो जिले का डिस्ट्रिक्ट सोशल डिपार्टमेंट है, डिस्ट्रिक्ट डिसेबल डिफरेंटली एबल डिपार्टमेंट होता है ना, सामाजिक न्याय विभाग। जी। हाँ, तो उस जिले में है ना, मेरे जिले इंदौर है महानगर, तो 30-40 हजार संख्या में दिव्यांग है वहां पर। तो हर एक के घर जाना सरकार के लिए, डिपार्टमेंट के लिए बहुत बड़ा टास्क था। तो उन्होंने, हम जो एक्टिव थे 15-20 लोग, हमें बुलाया कि, और हमें बोला कि गया कि आप दिव्यांगों को जानते हो इसी से, अपने अपने एरिया के। मैंने कहा अपने अपने एरिया के नहीं, हम दूसरे एरिया के भी दिव्यांगों को जानते हैं। तो पूरे लॉकडाउन में हमने घरों घर जाके राशन बांटा है, राशन के पैकेट बांटे हैं। लेकिन कभी कोई हमने, किसी ने हमारा सम्मान नहीं करा, जो बिना करे हुए सम्मान करवा लेते हैं उनकी बात अलग है। लेकिन हमने कभी, किसी ने, हमने ये बोला भी नहीं है कि हमने ये करा, और ना किसी ने हमारा वो किसे, ये वो मालिक तो देख रहा है ऊपर। बिल्कुल तो ऐसे ऐसे भी करे। कई लोग तो करने से पहले सोचते हैं कि सोचते ही रह जाते हैं, लेकिन हम वो काम, बड़े बड़े काम, ऐसे बड़े बड़े टास्क, होटल में दूसरी टीमों को, स्टेट को बुलाएंगे तो होटल भी हम ही अरेंज करना, एक्सेसिबिलिटी का ध्यान रखना, और
उनको रेलवे स्टेशन या बस स्टॉप से लेके जाना, सभी हम डिसेबल पर्सन लोग ही करते हैं। जी। और है ना, ऐसे के बड़े बड़े काम करके निकल जाते हैं जो लोग करने का सोचते रहते हैं। तो हमें ये आदत हो चुकी है। बहुत अच्छी बात है सर। आए हैं सर आप मोहाली? नहीं, मोहाली तो नहीं आया, चंडीगढ़ तक आया हूँ जरूर। मैच खेलने आए थे मेरी टीम को लेकर। जी, मोहाली में हमारे क्रिकेट स्टेडियम भी है। हाँ है ना, मोहाली में इंटरनेशनल जी। स्टेडियम है। हाँ, और मोहाली में मेरे जो प्रीवियस कंपनी थी उसके एचआर, जो डायरेक्टर है, एचआर हेड है, वो भी है, अर्जुन जस्टिस। तो सर आपने काफी चीजें अपनी जिंदगी में अचीव की हैं। तो सर फैमिली का कैसा सपोर्ट रहा, बचपन से लेके आज तक कैसा सपोर्ट रहा फैमिली? तो फैमिली का सपोर्ट तो अच्छा ही रहा। कभी मैं जो कुछ भी काम करता था, पापा थे उस टाइम पे, पापा में पैदा हुआ था मैं पैदाइश के टाइम से ही जो ऑपरेशन, आधा धड़ सुन था तो ऑपरेशन हो चुका था उनका। तो जी। पलंग पे बैठे रहते थे। मतलब उनका बिजनेस व्यापारी दिमाग था, लेकिन वो कम काम नहीं कर पाते थे, तो क्या हुआ, लेकिन उनको, उन्होंने मुझे तैयार करा, इस काबिल बनाया कि मैं था फाइट कर सकूं एजुकेशन के मामले में। उनको चार पांच 5-10 लैंग्वेज का नॉलेज था, लेकिन मैं ज्यादा उनसे एक, मेरे को बस कॉन्सेंट था मेरा, पढ़ाई पे इंटरेस्ट था, तो मैंने बस पढ़ाई करी है उनसे। और बाकी कुछ भी काम करता तो मैं घर में किसी को छुपा के नहीं करता था। मैं अगर इवन दोस्तों के साथ फिल्म देखने भी जा रहा हूँ तो वो भी बता देता था घर में कि मैं आज यहाँ पार्क में जाऊंगा, यहाँ पार्टी मनाने जा रहे हैं, या पिकनिक मनाने जा रहे हैं, या दोस्तों के साथ मूवी देखने जा रहा हूँ मैं। तो पूछते थे कौन सी मूवी है, कौन हीरो है, मैं बता देता था। और अभी तक तो उन्होंने पापा ने जब वो उस टाइम पे तक पापा ने मना नहीं करा, तो मम्मी तो मना करने का सवाल ही नहीं उठता है। मम्मी भी हर टाइम पे सपोर्ट करती हैं। इवन मेरे लिए नहीं, मेरे दोस्तों के लिए तक वो डिशेस तैयार करती हैं, जो जिसकी जो भी रिक्वायरमेंट रहती है। जी। तो सर व्हील हम्म। चेयर और जॉब के अलावा और क्या शौक है आपको? व्हील चेयर, क्रिकेट और जॉब के अलावा मेरे और शौक हैं कि कहीं भी सिटीज में या डिसेबलों के लिए, मेरे को डिसेबल की कोई से से छोटे या बड़े से बड़ा इवेंट में, और अगर वो काम डिसेबलों के लिए है तो उसको करने के लिए भले ही मुझे कहीं भी जाना पड़े, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में। आजकल व्हील चेयर है और ट्रेन सब जगह चलती है, जी। तो एक्सेसिबिलिटी के लिए ही थोड़ा इशू होता है, लेकिन मैं हर जगह हिंदुस्तान में किसी भी कोने में जा सकता हूँ। अभी जो एसटीआई पेशेंट होते हैं ना, जी। स्पाइनल कॉर्ड स्पाइनल इंजरी कोडिंग। पेशेंट, हाँ, तो उनके लिए भी करता हूँ मैं। उनको मेरा रिहैब सेंटर है चंडीगढ़ और दिल्ली में, वहाँ के कुछ लोग हैं जो वो वेबिनार करते रहते हैं अवेयरनेस के बारे में, जिसे वो एससीआई से रिलेटेड अवेयरनेस के बारे में कि क्या क्या सावधानियां और क्या क्या उपाय करना चाहिए। तो मैं मेरी स्टेट और मेरी सिटी के लोगों को, उन लोगों को जो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है जिनको, और ऐसे लोग जो हाल ही में स्पाइनल इंजर्ड हुए हैं, उनको लेकर साथ में जागरूक करता रहता हूँ और ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंचाता रहता हूँ। और मेरा एक शौक है शायरी करना हूँ। शायरी के लिए भले ही कोई सा भी मुशायरा हुआ या कवि सम्मेलन हुआ, तो कहीं भी होता है, किसी भी टाइम में पहुंच जाता हूँ देखने। अच्छे
शायरों को सुनने चला जाता हूँ। तो कौन है आपके पसंदीदा शायर? मेरे पसंदीदा शायर हैं राहत इंदौरी साहब। उन्हीं के शहर का हूँ मैं। अच्छा, तो फिर कुछ शायरी हो जाए। ये वैसे है ना, क्या नाम से उनकी अ, राहत इंदौरी जी की शायरी है। और कल स्वतंत्रता गणतंत्र दिवस भी जी था, इसलिए उनके ही शायरी और देश के ऊपर उनको डेडिकेट करते हुए, देश को डेडिकेट करते हुए बोलना चाहता हूँ जी जी। कि दुश्मनी दिल की पुरानी चल रही है अपनी जान से, ईमान से। लड़ते लड़ते जिंदगी गुजर गई बेईमान से, ईमान से। कि वो रात का पिछला पहर भर भर के आया एक सवाल, उसका ख्याल, और धुआं उठने लगा लोबान से, ईमान से। कि एक रोज तेरी खाक में खो जाएंगे, सो जाएंगे। ए वतन, ए वतन, एक रोज तेरी खाक में सो जाएंगे, खो जाएंगे। मर के भी रिश्ता नहीं टूटेगा हिंदुस्तान से, ईमान से। बहुत अच्छी। सर, आपने ये भी एक नया शौक रखा है। और कुछ लोगों ने हमें बताया है कि आप मोटिवेशनल स्पीकर भी हो, तो आप जाते हैं हाँ और लोगों के पास? हाँ, जाता हूँ ना, लोगों को इंस्पिरेशन देने का और मोटिवेट करने का। कि अ, इस टाइम में अभी कोरोना 18-19 तक हम ऐसा करा था, जो जी नया नया 1-2 साल हुए थे, ये चालू ही करा था। फिर कोरोना के बाद किसी को फुर्सत नहीं मिली, सभी अपनी लाइफ में, जॉब में, क्रिकेट में ऐसे उलझे कि उनके साथ एक तरह से एडिशनल काम बढ़ गए, एडिशनल बहुत सारे काम बढ़ गए, इसलिए फुर्सत नहीं मिल पा रही। अभी एक टीम एसोसिएट की है, तो क्या आपको कभी गवर्नमेंट या कोई एनजीओ या फिर क्रिकेट एसोसिएशन से कोई सपोर्ट मिला है? अभी तक तो नहीं मिला। और इसके लिए हमने कई बार गवर्नमेंट से, खेल विभाग से, खेल मंत्रालय से, और क्रिकेट एमपीसीए क्रिकेट जी। एसोसिएशन से सपोर्ट मांगा है, लेकिन अभी तक उन्होंने कुछ भी नहीं करा है। बस कोशिश जारी है और हम कर रहे हैं। जब यूनाइटेड कन्वेंशन ने, अगर संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2016 में बोला था कि बीसीसीआई को कि डिसेबल लोग को क्रिकेट में अडॉप्ट किया जाए, तो जी उन्होंने सोचने सोचने में ही, बीसीसीआई ने सोचने में ही कम से कम 5 साल लगा दिए। 2021 में अनाउंसमेंट करा कि 4 दिसंबर 2021 में अनाउंसमेंट हुआ कि डिसेबल डिफरेंटली एबल क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन किया जाएगा। और 18 दिसंबर 2021 को कमेटी का गठन हो गया, जिसमें चार तरह की चार तरह की क्रिकेट, डिसेबल क्रिकेट को अडॉप्ट किया गया है। एक व्हील चेयर वाला, एक स्टैंडिंग, जो खड़े होके चल भाग दौड़ सकते हैं, वो जी दिव्यांग रहते हैं ना। जी। हाँ, उनको स्टैंडिंग बोलते हैं, तो स्टैंडिंग। और म्यूट एंड डंप, और ठीक एक है। ब्लाइंड क्रिकेट। 4 डिसेबल क्रिकेट को अडॉप्ट किया है, लेकिन प्रॉपर बीसीसीआई के अंडर में इम्प्लीमेंट होना अभी बाकी है। देखते हैं अपन रहेंगे या नहीं रहेंगे, कब होता है। उन्होंने सोचने, निर्णय लेने में जब 5 साल लगा दिए हैं, तो प्रॉपर इम्प्लीमेंट करने में कितना टाइम लगता है, ये तो टाइम ही बताएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत अच्छा हम्म, लगा आपके बारे में जान के। सर, एक लास्ट मैसेज अपने व्यूअर्स के लिए। जी जी, मैं लास्ट मैसेज तो यही मैं मानता हूँ, और यही मैं इस पे भी अमल करता हूँ। और ये मैं ही दूसरों के लिए भी बोलना चाहता हूँ कि ख्वाब टूटे हैं मगर
हौसले अभी जिंदा हैं। हम वो लोग हैं जहाँ मुश्किलें भी शर्मिंदा हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोशिश जब तक करो कोई भी काम नामुमकिन नहीं होता है। कोशिश अगर करते रहोगे तो डेफिनेटली वो काम भी हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। और कोई भी काम को मुश्किल मत समझो। ये दिमागी होता है, जो मेंटिलिटी होती है ना, वही है जो अपनों को ये बताती है कि अपन कर सकते हैं। अगर इसमें कंफ्यूजन क्रिएट करोगे तो वो काम बहुत ही ज्यादा बड़ा हो जाएगा। और ये अगर दिमाग से समझोगे कि ये काम कोई भी नहीं है तो आसानी के साथ कर लोगे। कोई भी काम को नामुमकिन नहीं होता है, और हर काम करो पूरे पैशन के साथ, पूरे जुनून के साथ। कोई भी काम ऐसा नहीं है नामुमकिन है, करने वाला हर काम कर सकता है। बस मेरी यही गुजारिश है कि आप भी कुछ अच्छा काम करें, और जो अच्छा काम कर रहे हैं उन्हें सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, यहाँ पर आने के लिए और हमें समय देने के लिए, और अपने बारे में और अपने स्ट्रगल को आप आगे लेके आए। तो थैंक यू सो मच। इवॉक्स है तो मुमकिन है।